अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मटर आलू के चावल। तो सबसे पहले हमने 3 गिलास चावल लिए और इसमें हमने नीम गर्म पानी में इनको भिगो दिया। और एक कढ़ाई ली, उसमें हमने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया, उसको हमने काटा लंबाई में, और कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल डाल दिया। मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, आप घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसके बाद हमने प्याज़ों को इसमें डाल दिया और इनको गोल्डन ब्राउन करने के लिए छोड़ दिया। जी जनाब, ये देखिए आप प्याज हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। तो अब हम इसमें ये डालेंगे तमाम मसाला जात, मिक्स मसाला डालेंगे इसके अंदर, जिसमें 1 चम्मच दड़ा मिर्च डालेंगे, 1.5 चम्मच नमक का डालेंगे और 1 बिरयानी मसाले का चम्मच डाल देंगे। ये सब मसालों को हमने प्याज़ों के हवाले कर दिया और साथ ही हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। जी अब अदरक लहसुन और प्याज़ों को और तमाम मसाला जात को अच्छे से मिक्स कर लें और इनकी अच्छे से बुनाई करें। और साथ ही इसमें टमाटर 2 अदद मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी। फिर उनको अच्छे से भूनना शुरू कर दिया और थोड़ा सा बीच में पानी डाल दिया ताकि इनका अच्छे से बुनाई हो जाए। इसके बाद इनको अच्छे से हमने भूनना है ताकि ये मसाला जो सा है अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए। और इसके बाद मैंने इसमें डाल देने हैं आलू। ये देखिए जनाब, कढ़ाई में चले गए हमारे आलू। अब इनको अच्छे से आपने भूने। जब आलू अच्छे से भुन गए तो फिर हमने इसमें डाल दिए मटर, और ये देखें, और ये डाल दिए गए मटर। अब मटरों को भी भूनना है और इसमें अब हमने इस जगह पे आके हमने 3 गिलास चावलों के लिए थे ना, तो इस हिसाब से हमने 6 गिलास पानी के डालने थे, लेकिन अब आपने इधर 5 गिलास पानी के डालने हैं, क्योंकि चावलों को हमने पहले से भिगोया था और नीम गर्म पानी में भिगोया था। इसलिए अब आपने इसमें 5 गिलास पानी के डालने। अब इस स्टेज पे आपने इसका नमक चेक कर लेना है। ये देखें, जब पानी खुश्क होने लग जाए तो आपने ना इसका नमक चेक करना है, ताकि चावलों में अगर नमक की कमी पेशी है तो वो हो जाए पूरी। तो चावल डाल दिया आपने, साथ ही एक आपने चिकन क्यूब डाल देना है ताकि इसका जायका ज़रा देगी वाला बन जाए। देगी पुलाव कभी खाया आपने, मटर पुलाव देगी, तो वो साथ आपने इमली डाल देनी है थोड़ी सी, जो मैंने पहले ही भिगो के रखी थी। अब मैंने इसमें डाल दी है और चमच हिलाया। इस स्टेज पे आके आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, क्योंकि ढक्कन देने से ना फिर चावल खिचड़ी टाइप बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये देखें, अब हमारे पानी खुश्क हो गया चावलों में। अब हम इसको दम पे रखेंगे। तो आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है ताकि चावल अच्छे से गल जाएं। ये देखिए, अब हमने इसको दम पे रख दिया। अब हमने 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाया। देखें जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे खिले खिले चावल हैं, हर दाना खिला खिला है। कोई इसमें वो खिचड़ी टाइप चावल बिल्कुल नहीं बने। अगर आप मेरी ये रेसिपी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, तो आपके घर वाले कहेंगे किस देग से चावल आए हैं, किसकी देग के चावल आए हैं घर में। तो जनाब, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल देग जैसी खुशबू, देगी चावलों जैसी। तो घर वाले पूछेंगे किसने देग पकाई है, किसके घर से ये चावल आए हैं आलू मटर वाले। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे बने हैं। देखिए, हर चावल खिला खिला है, कोई इसमें खिचड़ी टाइप वो पप्पा टाइप नहीं बने। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर रहे, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।